यार पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया, मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स को प्रिपेयर करा, उनको रिवीजन कर ली है। बोर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा रहा है, मेरे अच्छे पेपर्स भी गए हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं एमसीक्यूज़ को कैसे करूँ टैकल। एमसीक्यूज़ को टैकल करने जाती हूँ तो मेरे सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द मुझे समझ नहीं आते हैं। उनमें जो सारे ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ करते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शन होगा क्या। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। एक ऐसा मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ कि उससे आपको एक बहुत अच्छी तरीके से आपको एमसीक्यूज़ को टैकल। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एनक्लोज्ड इन दिस वीडियो, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and watch till end. Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to cover the most problematic portion of the students in CUET, that is we have revised all those things and we have revised our syllabus, but हमको MCQs को लगाना नहीं आ रहा है। MCQs में हमें ऐसा होता है कि दो क्वेश्चन जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शंस, बट रेस्ट ऑफ द जो 2 ऑप्शंस रहते हैं वो हमारे एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। उनमें से हमें लगता है कि दोनों हो सकते हैं, तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, सो इसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो है, आपने जो भी अपना सोर्स पढ़ा है उसको आप कृपया करके बार बार रिवाइज करें। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है कि आपको जो भी आपने सोर्स पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, जो भी बुक आपने पढ़ी है, उसको अच्छे से बिटवीन द लाइंस, मतलब जो भी आपकी लाइंस कहना चाह रही हैं उसके अंदर से आपको मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, अपने दिमाग से एनालाइज करने की ज़रूरत करनी है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ में आपके पक्का गारंटेड 100% कोई ना कोई एक ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो आपने एनालिसिस के बेस पे करे होंगे। ऑल्सो सेकेंड पॉइंट, जो भी आप एमसीक्यूज़ को कर रहे हो, जिस भी सोर्स से आप एमसीक्यूज़ को लगा रहे हो, उस सोर्स में जो भी एमसीक्यूज़ आपके हो रहे हैं दैट इज़ गुड इनफ, बट जो आपके एमसीक्यूज़ नहीं हो रहे हैं एंड यू फाइंड दैम इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ राइट इट डाउन सेपरेटली इन योर नोटबुक, बिकॉज दोज एमसीक्यूज़ व्हेन एट द एंड ऑफ द CUET एग्जाम, जब आपको CUET एग्जाम आ रहा होगा तो उसमें आपके बहुत हेल्पफुल आपको देखने के लिए मिलेंगे, गारंटेड है, बिकॉज आई ऑल्सो फॉलोड दिस, वेदर इट इज इंग्लिश लैंग्वेज, वेदर इट इज डोमेन और वेदर इट इज जनरल टेस्ट। प्लीज नोट इट डाउन दोज क्वेश्चन विच आर गिविंग यू ट्रबल एंड ट्राई टू लुक एट देम वंस इन अ डे। मैं बस आपकी 15 मिनट्स डेली जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लिख रहे हो एक्स्ट्रा, उनके ऊपर अगर आप एक नज़र फेरोगे रोज़ की रोज़ 15 मिनट्स भी, तो डेफिनेटली आपको 10-15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से रिटेन आप कर पाओगे उस चीज़ को। तो ये था सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज़, जो लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले मैं समझाना चाहती हूँ। एलिमिनेशन मेथड वो है कि जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से आप 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर दो, मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं वो 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। मतलब आप देखो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, पर 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ऑप्शन उसके ऐसे पता होंगे कि ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, और बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं उसमें जो आपकी रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हो गई वो आपके 1/2 यानी 50-50% हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, पहले जो आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी 25% थी, पर अब जो आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है, यानी 50% हो गई है बाय एलिमिनेटिंग दोज 2 ऑप्शंस। ठीक है, सो आपको जो मोस्ट करेक्ट आंसर है, मोस्ट करेक्ट मतलब जो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, बार बार आपको उस क्वेश्चन को रीड करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपका 4th फंडा भी आप मान सकते हो, कि आपने जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर जो भी दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में परेशानी कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए आपको उस क्वेश्चन को मैक्सिमम आपको 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, और मिनिमम तो 1 टाइम आप पढ़ोगे ही, लेकिन 2 to 3 टाइम्स आपको मैक्सिमम पढ़ना है ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आए। तो कॉन्टेक्स्ट समझ आने से आपका वो जो क्वेश्चन है वो ईजिली आपको सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अपडेट, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।